मोदी जी जो लाए हैं सर बिल्कुल सही है। स्किल इंडिया, क्योंकि स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत की कल्पना उनकी थी और वो कल्पना खरा उतर रहा है। हमारे जो भी बच्चे हैं उनको सही से हम शिक्षा दे रहे हैं, हुनरमंद बना रहे हैं। लेकिन आज विडंबना है कि हम लोग हुनरमंद बना तो रहे हैं, लेकिन हम लोग को हुनर के अनुसार छांट के बाहर निकाला जा रहा है। इस तरह से राजभवन के सामने में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं व्यावसायिक शिक्षक संघ झारखंड के बैनर तले। अच्छा सर, आप लोग को 1 दिवसीय धरना क्यों करना पड़ा आप लोग को? हम लोग को जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है स्किल इंडिया, उसके तहत हम लोग को रखा गया था। हर स्कूल में जितने +2 स्कूल है उसमें बच्चों को स्किल करने के लिए विभिन्न ट्रेडों के में बहुत सारे प्रशिक्षकों को रखा गया था। अब ये कंपनी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, अब वो मनमानी कर रही है अपनी, और कुछ धीरे धीरे थोड़ा वीटी करके सबको हटा रही है। तो बहुत सारे वीटी को अभी भी टर्मिनेट कर दिया गया था। 2021 में पिछले साल भी बहुत सारे वीटी को टर्मिनेट कर दिया गया। तो इसी को लेकर के हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे हम लोग तो ये कंपनी जो है उसका ये कर रहा है, यानी कि इनकम का एक सोर्स है वो लोग। हम लोग को हटा करके जो पुराने वीटी है, हम लोग 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं इसमें, और हम लोग को हटा दिया जा रहा है। हम लोग को हटा करके फिर से नया वीटी को लाया जा रहा है, जो कि वो पैसों का खेल कर रहे हैं। इसमें कंपनी और जेपीसी के कुछ अधिकारी लोग भी मिली हुई है, और ये लोग मिल करके कुछ 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेकर के नए वीटी को ज्वाइन करा रहे हैं, और जो पुराने वीटी है उनको हटा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। तो सरकार तो हो सकता है नौकरी दे रही है ना 5 लाख लोगों को, इसमें से सरकार नौकरी दे कहाँ रही है? सरकार तो नौकरी छीन रही है। आप देखिए पोषण सखी, उसमें भी हटा दिया गया, और भी बहुत सारे विभाग हैं जिसमें धीरे धीरे हटाया जा रहा है। सरकार नौकरी दे कहाँ रही है? सरकार तो बोल रही है कि नियुक्ति वर्ष है इस बार, लेकिन नियुक्ति दे नहीं रही है, नियुक्ति ये छीन रही है। ये हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने की क्यों जरूरत पड़ी? हटाया जा रहा है हम लोग को, इसलिए यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि कम से कम रखे। हम लोग न वेतन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं न कुछ, हम लोग को सिर्फ रहना है। वेतन भी बढ़ाना है, वेतन बढ़ा नहीं रही है कंपनी। 4 साल 5 साल से जो वेतन है वही है, ये भी नहीं बढ़ा रही है, लेकिन वो हटा रही है हम लोग को धीरे धीरे। जिस तरह से आप लोग का समस्या, अधिकारियों को कहीं आप लोग पत्राचार के माध्यम से आप लोग संपर्क नहीं किए थे? सर ये 2015-16 से झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा चल रहा है, और उस समय से हम लोग व्यावसायिक शिक्षक के तौर पे काम विभिन्न +2 विद्यालयों में कर रहे हैं। लगभग 500 विद्यालय में हैं, 1000 व्यावसायिक शिक्षक हम लोग हैं। उस समय से बीच में जब हम लोग का इनरोल हुआ सर, उस समय हम लोग कंपनियों के द्वारा ठेकेदारी प्रथा से हुआ। उस समय हमारा वेतन 15,000 रुपये था, और कंपनियों को उसके बदले 15% का कमीशन को मिलता था। लेकिन आगे जैसे जैसे व्यावसायिक शिक्षा बढ़ते गया, वैसे वैसे क्या है, इन कंपनियों के द्वारा हमारा शोषण होते रहा है। हम लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, हम लोग को छुट्टी हम लोग को नहीं दिया जाता है, हम लोग को पेमेंट वेतन में कटौती किया जा रहा है, 4-4 5-5 हज़ार कटौती किया जा रहा है। और महिला जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा, उन लोग को विशेष अवकाश नहीं मिलता है, मातृत्व अवकाश नहीं। उसके कारण हमारे 5-6 वीटी महिला मातृत्व जो प्रेग्नेंट थी वो है सो जॉब छोड़ दी है बेवजह। हम लोग को जॉब से निकाला जा रहा है, ट्रेड को बदल दे दिया जा रहा है, बार बार कंपनियों को बदला जाता है, और उसके कारण हम लोग को जॉब से निकाला जा रहा है। कई ऐसे हमारे भीटी हैं जो हमारा उम्र ज़्यादा के नाम पे, जब हम जॉब 5 साल 6 साल से कर रहे हैं और कंपनी बदली, तो हमारा उम्र का कोई एम नहीं होना चाहिए, लेकिन उम्र का डिफरेंस बोलता है आपका उम्र नहीं रहा। हर एक साल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और ये सभी कारणों से हम लोग को जॉब से निकाला जा रहा है। तो हमारा सरकार से ही मांग है कि हमारा जॉब सिक्योर हो, ठेका प्रथा बंद हो। हमारे को सरकार में, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू से निर्देशित है कि या तो ठेकेदारी प्रथा के द्वारा या फिर सरकार में विभाग में समायोजित करके चलाया जाए, लेकिन शुरू में हम लोग को ठेकेदारी प्रथा के द्वारा चलाया गया, जो पूरी तरह 7 वर्षों में फेल है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि मुझे विभाग में हम सभी व्यावसायिक शिक्षकों को समायोजित किया जाए, समय से हमारा वेतन का भुगतान हो, हमको जो छुट्टी लागू छुट्टी मिले, जॉब सिक्योरिटी हो, और जो महिलाओं का अवकाश है वो अवकाश मिले, ताकि सही अपने कामों को हम कर सकें। 2016-17 से लेकर के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, हर जगह हम लोग व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं, पत्राचार दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का जो संतोषजनक हम लोग का कार्रवाई हम लोग का नहीं हुआ है। जो भी सिर्फ यही हो रहा है, निकालने का काम हो रहा है। अभी पिछले महीने हमारे 13 वीटी को जॉब से निकाल दिया गया, निकाला एक कारण सिर्फ रहा है, उनको दोबारा न्यू तरीके से नया डॉक्यूमेंट को मांगा जा रहा है। अब नए जब वो 2019 में 17-18 भर्ती हुए, उस समय उसके क्वालिफाई थे, अब इनको नया डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? वो 7 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक मेल के द्वारा फोन करके उनको निकाला जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यही सरकार चाहते हैं जो भी जॉब से निकाला गया, जो भी उनको जॉब पे पुनः रखा जाए, और सही तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को चलाने के लिए हम लोग को जॉब सिक्योरिटी हो, ताकि अपना सही से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, और सही से हमारा परिवार का आर्थिक रूप से भरण पोषण किया जा सके। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मिथिलेश पांडे है, व्यावसायिक परिषद संघ झारखंड का मैं सचिव हूं। हम लोग को देखिए शोषण हो रहा है। मैं तो माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि मोदी जी
बहुत दुखदायी बात है कि आपने स्किल इंडिया हमारे देश में लाए थे कि बच्चे को स्किल किया जाए, लेकिन और जो हमारे बेरोजगारी दूर हो, आत्मनिर्भर बने। लेकिन बहुत अफसोस की बात है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि हम स्किल बनाने वाले को ही सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है, समय पे वेतन नहीं हो रहा है, जॉब से निकाला जा रहा है, जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल वेतन कटौती की जा रही है। जो हमारे जो है TDS के नाम पे जो 2000-5000 पैसा काटा जा रहा है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई खाता अकाउंट नहीं है। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? इसका तो खोज भी लेगा सरकार। ये आउटसोर्सिंग जो कंपनियां हैं, ये केवल शोषण कर रही है, केवल शोषण और कुछ नहीं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारी जॉब को सिक्योरिटी दी जाए, जॉब सिक्योरिटी, समय पे वेतन भुगतान हो, समय पे वेतन की बढ़ोतरी हो, महिलाओं को SL की सुविधा हो जो व्यवसायिक प्रशिक्षक को, जो कि नहीं है। बहुत दुखदायी बात है। इसलिए मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि व्यवसायिक प्रशिक्षक संघ, और एक बात और है, ये तो +2 हाई स्कूल में भी चल रहा है व्यवसायिक प्रशिक्षक पूरे भारत में, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से 2023 से मध्य विद्यालय में भी आ जाएंगे, क्लास 6 से ये आरंभ हो जाएगा, जो कि नई शिक्षा नीति में इसे लागू किया गया है। लेकिन किस तरह ये लागू किया गया है ये बताएं कि जब व्यवसायिक प्रशिक्षक का ही शोषण हो रहा है, तो हम बच्चे को स्किल कैसे करेंगे? बच्चे को स्किल हम कैसे करेंगे? आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? जब मेरा ही मोरल डाउन रहेगा, जब मेरे ही बीवी बच्चे भूखे रहेंगे, तो मैं दूसरे के बच्चे को स्किल कैसे दूंगा? इसलिए इसको संज्ञान में लेते हुए हमारी मांगी को पूरी की जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं समीर चंद्र रक्षित, झारखंड राज्य महामंत्री। मोदी जी जो लाए हैं सर, बिल्कुल सही है। स्किल इंडिया, क्योंकि स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत की कल्पना उनकी थी, और वो कल्पना खरा उतर रहा है। हमारे जो भी बच्चे हैं उनको सही से हम शिक्षा दे रहे हैं, हुनरमंद बना रहे हैं। लेकिन आज विडंबना है कि हम लोग हुनरमंद बना तो रहे हैं, लेकिन हम लोग को हुनर के अनुसार छांट के बाहर निकाला जाता है। जितने भी हमारे बेटी, अभी हम लोग आज अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ बैठे हैं। आज झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा और कोऑर्डिनेटर जो है कंपनी द्वारा सभी हमारे बेटी को फोन आ रहा है कि आप यहाँ बैठे हो, आपको जॉब से निकाला जाएगा। अब बताइए, क्या अपनी मांगों को मांगना क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या हम सिर्फ शोषण सहने के लिए हैं? क्या मुझे अपनी बातों को रखने का, सरकार पर रखने का क्या हमारा अधिकार नहीं है? लेकिन इस अधिकार का हनन किया जा रहा है। उस अधिकार जो है उसका गर्दन दबोचा जा रहा है। और आज हम लोगों को जो ये हालत, हम लोग कभी नहीं आते, अगर सरकार सही से चलता हम लोग नहीं आते, लेकिन हमारा जो शोषण हो रहा है, हम लोग पूर्व सैनिक 2017 हम लोग पूर्व सैनिक थे 2016 से, लेकिन 2021 मार्च में हमारा ट्रेड सिक्योरिटी को चेंज करके और दूसरा ट्रेड लाया गया, हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया। क्या ये सही है? क्या हम 17 साल 22 साल सेना पे बॉर्डर पे काम किए, क्या यही बेइज्जती में लेती है 4.5 साल करने के बाद? जबकि मुझे स्वरोजगार, हम लोग 17 साल 22 साल रिटायर होते हैं, हमारा आधा उम्र बचा होता है, और उस तरह से जॉब से निकालना कितनी बड़ी बेईमानी की जा रही है हम लोगों के साथ। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी बेटी है उनको पुनः रखा जाए और जॉब सिक्योरिटी हो। आगे आप लोग कब तक धरना देते रहेंगे? आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना सरकार को जगाने का हमने काम किया है, विभाग को जगाने का काम किया है, और हम चाहेंगे कि मुझे किसी भी हाल में और इस तरह से कार्रवाई ना करना पड़े। और हम सरकार से मांग है कि हमारी बातों को सुन करके आप सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी बातों को रखें, ताकि हम लोग को बेवजह से परेशान ना होना पड़े। क्योंकि हम लोग को 15,000 20,000 पैसा मिलता है, अगर हम 1,000-2,000 यही खर्चा करेंगे, हमारे बाल बच्चे परिवार के चलेंगे। हम नहीं चाहते कि हम लोग को दोबारा ऐसा ना पड़े। हम सरकार से आग्रह है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर मांगे पूरा नहीं होगी तो हम सब परिवार, मुख्यमंत्री आवास हो, शिक्षा मंत्री आवास हो, राजभवन हो, मजबूरन जब हम इन्होंने हमारा रोजगार जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वो लोग बिल्कुल आजीवन आमरण हम लोग लंबे अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी देखने के लिए हमारे उभरता झारखंड को देखते रहिए।